हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुलाब के पौधे पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और फूल कैसे ला सकते हैं और अपने गुलाब के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा घना कैसे बना सकते हैं और इन पे हमें इस पे कौन सी खाद का यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए पूरी बात की मैं आज जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, खाद भी और इसके अंदर क्या क्या केयर टिप करनी है। सबसे पहले आपको इस महीने से 1 महीने पहले आपको कर लेनी चाहिए थी इसकी हार्ड प्रूनिंग, पर अगर आपने नहीं करी तो अब आपको फरवरी तक रुकना होगा और आपको इसको सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहनी। मतलब फूल आए और उसके 3 पत्ती छोड़ के आपको उसको काट देना है। फूल वो जब जल जाए हमारा फूल और वो फूल एकदम मुरझा जाए तब आपको उसकी 3 पत्ती छोड़ के उस फूल को नीचे से काट देना है। और सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए आपको किसी भी टाइम का इंतजार नहीं करना, आप सॉफ्ट प्रूनिंग कभी भी कर सकते हो। और आपको क्या करना है, और आप अगर हार्ड प्रूनिंग तो अब आपको फरवरी तक रुकना होगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है। पहले इस फर्टिलाइजर को जब भी आप बनाएं तो उसके पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप उसी दिन कर लीजिए, और आपकी मिट्टी अगर थोड़ी आपने पानी डाला है और अभी आपकी मिट्टी गीली है तो आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि इस फर्टिलाइजर को बनाने में हमें 1 दिन का समय लग जाएगा, इसलिए आप अभी अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देते। तो मैं अब आपको बताता हूँ उस खाद को आखिरकार बनाना कैसे है। तो इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है केले। आप सूखे भी केले के छिलके ले सकते हो या फिर आप गीले केले के छिलके ले सकते हो, जिस तरीके से मैंने लिए हैं। और क्योंकि केला हमारे पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, घर पे मिलने वाला। फिर उसके बाद आपको कुछ प्याज के छिलके लेना है। तो यहाँ 2 से 3 प्याज के छिलके हैं। और प्याज के छिलके लेने के बाद जो आपको इसके अंदर चीज़ मिलानी है वो है सरसों की खली। सरसों की खली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है। और अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आपको क्या करना है, जो आपके पास सरसों के दाने होते हैं उसे पीस के उसे 1 चम्मच ले लेना है। या फिर आपके पास सरसों की खली है तो आपको सरसों की खली 1 चम्मच इसके अंदर मिला देनी है। और फिर जो ये हमारा फर्टिलाइज़र जो हमारा बन रखा है, अब आपको क्या करना है, इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही रख के छोड़ देना है। तो ये है पूरे 1 दिन बाद का रिजल्ट। और जो हमारा फर्टिलाइजर बन के तैयार है, बस हमें इसे थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर हमने खाद का पानी बनाया, तो उस 1 लीटर खाद के पानी के अंदर आपको मिला देना है 1 लीटर नॉर्मल पानी से डाइल्यूट करने के लिए, जिससे ये खाद हमारी थोड़ी हल्की हो जाए। क्योंकि हमने इसको 1 ही दिन भिगोया है तो इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। 1 लीटर खाद के अंदर हम 1 लीटर पानी और मिला देंगे। और अगर आप इसको 2 दिन रख रहे हैं तो फिर आप उसका डबल पानी मिला दीजिए, जिससे हम जितने दिन ज़्यादा हम इसे रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसके अंदर पानी मिलाना पड़ेगा। ये इस खाद को बनाने का रूल है। और अब आपको क्या करना है, एक वाटरिंग कैन ले लेना है या कोई बाल्टी वाल्टी ले लेनी है और फिर उसके अंदर हमारी इस खाद को छान लेना है आपको बड़े आराम से। तो हमारी खाद बिल्कुल बनके अब तैयार है। अब बस हमें इसे डालना है अपने पौधे को, और ये हमारे पौधे पे बहुत ही बढ़िया काम करने वाली है और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस खाद से। क्योंकि खाद बहुत ही कमाल की खाद है, इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी बहुत बढ़िया मात्रा में। और अगर आप इसे चाहे तो पूरा ही होममेड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। आप इसे पूरी तरीके से घर पर ही आपका अवेलेबल हो जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि हमने इसके अंदर सरसों का दाना भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सरसों के दाने आपको बड़े आसानी से आपके घर पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। और अब आप इसे अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। आपको अपने गुलाब के पौधे में आज के दिन बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। अब आपको 2-4 दिन में या फिर 7-8 दिन में आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि आपने अपने गुलाब के जो आपका गुलाब का पौधा है उसमें कौन सी खाद डाली है, जिससे आपके जो आपका गुलाब का पौधा है उसकी ग्रोथ एकदम शानदार हो चुकी है। आप चाहे तो इसका थोड़ा छिड़काव भी कर सकते हैं, बस छिड़काव करने के लिए आपको इस फर्टिलाइजर को थोड़ा और डाइल्यूट करना पड़ेगा। और अब आप इसे अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट अपने गुलाब के पौधे में मिलने वाला है देखने को। और फिर आप देख सकते हैं जैसे मेरे गुलाब के पौधे में नई कलियां आती रहती है, वैसे ही आपके गुलाब के पौधे में भी नई कली आएगी। काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि ये गुलाब का पौधा घना तो है ही नहीं, क्योंकि ये गुलाब का पौधा जो बटन रोज वैरायटी है जिसमें इतने छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, तो ये पौधा ज़्यादा फैलता नहीं है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो।